राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हम भी सब बहुत अच्छे से हैं। तो आज है डे 3 इन माय ससुराल, माय पहाड़ी विलेज ब्लॉग का तीसरा दिन है। तो सुबह देखो मॉर्निंग में ही कितना सुंदर मैं छत पे वॉक कर रही थी और मुझे इतना मज़ा आ रहा था, इतना मतलब कि पीस मोटिवेट और पीस फील हो रहा था ना। जब से यहाँ पे मैं आई हूँ ना, मेरे को इतना मोटिवेशन मतलब कि खुद से ही आ रही है कि मैं और अच्छे से अपने ब्लॉग्स बनाऊँ और अच्छे से अपना पहाड़ी कल्चर अपना मतलब कि सब आपको दिखाऊँ कि अपना हम कैसे रहते हैं। मेरे जितने भी ब्लॉग हैं आपने अगर वॉच कर रहे हो तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि मैं कोई भी बनावटी या कुछ भी नहीं दिखा रही हूँ। जो रियल है, जो मतलब कि मेरी फैमिली है, जैसे हम रहते हैं, मैं पूरा वैसे ही दिखा रही हूँ। तो सुबह देखो पहाड़ों में कितनी सुंदर सुंदर खिलती खिलती धूप थी। और ये जो पीछे देख रही हो जो है हमारे चाचू औरों का घर है। तो मैं छत पे आ गई हुई थी वॉक करने के लिए। तो मैंने बोला कि थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ। और आज था, अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो हमने वॉलनट हार्वेस्टिंग की थी। अपने जो भी पेड़ थे उनसे अखरोट उतारे थे। तो आज हमने मतलब कि उनका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो करना था कि ये जो इनका ग्रीन ग्रीन ऊपर से छिलका है ना, जो एक्सटर्नल लेयर है, उसको उतार के तो अखरोटों को मतलब कि साइड पे करना था। तो बस हम सुबह सुबह ही लग पड़े थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड, तो हमने ले लिया हुआ था एक मतलब कि एक पत्थर या कुछ भी मतलब तोड़ने के लिए ले लिया था। और उसको ऊपर से पत्थर मार के तो ये छिलका उतार रहे थे और अखरोट साइड कर रहे थे और उसका वेस्ट साइड पे कर रहे थे। तो मुझे देखो हाथ में भी लगी हुई है क्योंकि मैं कल अखरोट उतारते हुए मेरे को पैर में स्लिप लगा था और मेरे अंगूठे में ना मोच आ गई हुई, तो मैंने पट्टी करी हुई है। तो मेरे को सभी मना कर रहे थे कि तू मत कर, तेरे हाथ में वो लग जाएगी। तो मेरे को चाव चाव में कर रही थी कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो मैंने बोला नहीं मैं करूँगी। तो गोला भी देखो सुबह नहा लिया हुआ था, इसके दादू ने इसको नहला दिया था। तो बस गोला भी हमारे साथ बैठ गया हुआ था, शरारतें कर रहा था। तो बस हम कर रहे थे ये, क्योंकि फिर इनको क्या होता है कि पहले इनका छिलका उतार देंगे, फिर इसको ना 3-4 धूप लगेंगे तो फिर ये खाने वाले ये बन जाएंगे। तो इनको भी 3-4 धूप लगवाएंगे। तो पहले हम ये इनके छिलके उतार लेंगे। तो काफ़ी टाइम लग गया था हमें, मतलब कि 2-3 घंटे लग गए थे ये करने में। तो ऐसे बहुत ज़्यादा लग रहे थे, जब इनका छिलका उतरा तो ये बिल्कुल कम लग रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि अभी हमारा बाग जो है वो जो बाकी पेड़ हैं अभी वो छोटे हैं, तो वो अभी 2-3 साल में फल देना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ जो हमारे पेड़ थे वो मतलब कि जो हमारा रोड बना, मतलब कि यहाँ पे रोड आया, तो उससे भी हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। उससे भी हमारे मतलब कि 100-150 पेड़ जो है वो रोड में आ गया। तो अभी हम इसलिए हमारे पेड़ थोड़े कम हो गए। तो चलो, और कुछ नहीं तो हमारे घर पे खाने के लिए हो जाएंगे बच्चों के लिए। तो बस मेरे ससुर जी भी हमारी हेल्प करवाने के लिए आ गए थे। तो कुछ होता है ना जो मतलब हाइट से गिरते हैं तो खुद ही उनका छिलका उतर जाता है। तो वो वाले जो मतलब छिलके उतरे हुए थे वो मेरे ससुर मतलब कि शांट के साइड पे कर रहे थे और मैं और मेरे हस्बैंड इनको साइड जो छिलका उतार के साइड पे कर रहे थे। तो मुझे नहीं आइडिया था कि ये जो मतलब कि जो अखरोटों का कलर है वो इतना डार्क होता है कि मेरे पूरे हाथ ना ब्लैक हो गए। तो मेरे ससुर मजाक कर रहे थे, बोलते हैं, मैंने बोला अभी घर पे शादी भी है तो ये काले काले क्यों लग रहे हैं हाथ। तो बोलते कि अभी ये कलर नहीं उतरेगा क्योंकि ये पक्का कलर होता है, ये 2-3 महीने लग जाएंगे उतरने में। तो ये क्योंकि ये जो अखरोटों का छिलका होता है ना, काफ़ी सारी जो मेहंदी बनती है, जो मतलब कलर्स बनते हैं हेयर में लगाने के लिए, तो वहाँ पे काम आता है। तो इसकी दातुन भी बनती है अखरोट की, आपको पता हो कि दांतों में करने के लिए काफ़ी हेल्दी होती है। और जो हमें फंगल इन्फेक्शन हुई होती है तो वो भी जो अखरोटों का छिलके का रस निकाल के अगर हाथों पे कहीं पे भी हमें खारिश वगैरह है या फंगल कहीं पे भी इन्फेक्शन हुई है तो वहाँ पे लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो जहाँ पे भी स्किन पे हमें ये दिक्कत हुई होगी तो वो ठीक हो सकती है, ठीक हो जाती है। तो ये मेरे ससुर हमें बता रहे थे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो क्योंकि जो पुराने बुजुर्ग होते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज है। तो बस फिर हमने बाजी को बोला कि आप बस करो, आपने छांट लिए। तो फिर मेरी ननद भी आ गई थी हमारी हेल्प करने। तो बस हमें मतलब कि काफ़ी टाइम लग गया था ये करने में और मैं बहुत खुश होकर कर रही थी। मुझे मेरी सासू माँ सब मना कर रही थी कि मत कर, तेरे हाथ में पहले ही लगी, तूने अपना अंगूठा तोड़ लेना। तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं होता। तो मैंने उसी हाथ से पत्थर पकड़ा हुआ था और मुझे काफ़ी डांट पड़ रही थी कि मत कर मत कर, लेकिन मैंने फिर भी किया कि मुझे अच्छा लग रहा था करने में। तो मेरे हाथ और मेरे हस्बैंड के हाथ भी बिल्कुल ब्लैक हो गए हुए थे। तो मेरे को प्यास भी लगी थी, मैंने बीच में 2-3 बार पानी भी पिया। तो
बस ऑलमोस्ट हमारे हो ही गए थे। तो ये वेस्ट है, हम एक जगह डंप कर लेंगे। तो मैं देखूँगी कि इनका कुछ ना बनाऊँगी मैं, या तो उनको पीस के कुछ इनका लेप वगैरह लगाऊँगी बालों पे, क्योंकि मेरे ना बाल जो हैं वो सफ़ेद हो गए हुए हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि मेरा 10th में ही मेरे को ना थोड़ा कैल्शियम का है दिक्कत, मेरी कैल्शियम थोड़ी कम, तो मेरे को ना 10th में ही मेरे बाल जो थे वो सेंटर से वाइट हो गए हुए थे। तो उसके बाद जैसे ही मतलब कि प्रेगनेंसी हुई, 1-2 ऑपरेशन वगैरह हुए, तो फिर मेरे बाल झड़ने लगे। तो फिर जब दोबारा बाल आए तो वो वाइट हो गए। तो मेरे बहुत बाल वाइट हो गए हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इसका कुछ बनाऊँ, तो वो यूट्यूब पे सर्च करके कुछ बनाऊँगी। तो अगर मैंने कुछ बनाया तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि इनका क्या बन सकता है। तो बस हमारा ऑलमोस्ट ये वाला काम ख़त्म ही होने वाला था। तो बस हमने फिर ये जो सारे इकट्ठे करके इनको धूप लगवाएंगे, 4-5 धूप लगेंगी, तो फिर ये खाने वाले हो जाएंगे। क्योंकि जो इनका अंदर से भी वो जो गिरी होती है ना, जिसको नट बोलते हैं, तो वो भी अभी कच्चा ही है, तो इसको धूप से ही ये पकता है। तो ये देखो हमने एक सारे जो छिलका था उतार लिया हुआ था और ऐसे धूप में फैला दिए हुए थे। और जो ब्लैक देख रहे हो ना, ये ख़राब हो गए हुए, ये पहले से सूख के नीचे गिर के हुए हैं। तो ये मतलब कि है अंदर से इसका नट ठीक है, लेकिन बाहर से काले काले लग रहे हैं। बस देखो कितने ज़्यादा लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन जब हमने निकाले तो थोड़े से ही है। तो चलो कोई नहीं, अपने घर के बच्चों के काम आ जाएंगे। बच्चे शाश्वत को बहुत पसंद है अखरोट। और वैसे भी जो वॉलनट, आपको खुद ही पता है कि कितना ओमेगा 3 इसमें फैटी एसिड्स होता है। और मतलब कि इसमें काफ़ी जो बीपी पेशेंट्स होते हैं, शुगर पेशेंट्स होते हैं, तो उनको ये खाना चाहिए, काफ़ी अच्छा होता है सेहत के लिए। विटामिन्स होते हैं इसमें और प्रोटीन तो इसमें भरपूर होता है। तो बस हमने ये वाला काम कर लिया हुआ था। तो शाश्वत और गोला खेल रहे थे बैट बॉल, दोनों भाई। तो गोले को ना बॉलिंग करवानी उतनी आती नहीं, तो शाश्वत चिड़चिड़ा हो जाता है कि गोला अच्छे से बॉल नहीं करवाता है। तो इसके पापा भी कुछ काम करने चले गए हुए थे। तो गोला कभी इधर फेंक रहा था, कभी उधर फेंक रहा था बॉल। तो शाहू ना बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था कि मम्मा आप करवाओ। तो मैंने बोला मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ अपना लैपटॉप पे, तो मैं बाद में करवाती हूँ तुझे। तो बस जब शाश्वत अकेला था ना, तो ये बहुत मतलब कि ऐसे हो जाता था कि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, मम्मा मैं किसके साथ खेलूँगा। तब जब गोला हुआ था ना, मतलब जब गोला मैं हॉस्पिटल में थी, क्लिनिक में थी, तो मैं और हस्बैंड मेरे ऐसे चेकअप करवाने ही गए थे। तो मतलब कि डॉक्टर ने हमें एडमिट कर लिया था कि मतलब आज ही मतलब ऑपरेशन हो जाएगा मेरा। तो मेरी ननंद ससुर वगैरह मतलब दूसरे दिन आए थे, मम्मी मेरी वगैरह, सास मेरी वगैरह एक दिन पहले ही आ गए थे। जब शाहू को पता चला कि भैया हुआ, तो शाहू को लगा कि ना इस बच्चा ने, इसको लगा कि गोला मेरे जितना ही होगा, मतलब जितनी मेरी हाइट है या जितना मैं हूँ उतना ही होगा। तो इतना खुश अपनी बूजी को बोले कि बूजी मेरे साथ वो बैट बॉल खेलेगा, ये करेगा वो करेगा। तो जब इसने ना मतलब फर्स्ट टाइम गोले को देखा, तो ये इतना मायूस हो गया, बोलता मम्मा ये तो पिद्दू सा है, ये मेरे साथ कैसे खेलेगा। तो मतलब बहुत सैड हुआ कि ये मेरे साथ कैसे खेलेगा, ये बहुत छोटा है। तो बस बच्चे बड़े होते पता नहीं चलते। देखो अब गोला देखते देखते 2 साल का हो गया और हमें पता भी नहीं चला। तो अभी हमने पीछे जैसे मतलब गोला 2 इयर्स का हुआ 30 अगस्त को। तो आपने वो बार मेरे ब्लॉग नहीं देखा होगा तो जरूर चेक करना। हमने गोले का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। तो बस ये दोनों भाई खेल रहे थे और मैं जा रही थी ऊपर चाचू औरों के घर। मैंने बोला देख के आती हूँ कि चाची क्या कर रही हैं, तो साथ में मैं उनका भी घर आपको दिखाऊंगी। तो बस मैं इस साइड जा रही थी, ये हमारा ही खेत है, यहाँ पे मक्की लगी हुई है। इस साइड जा रही थी, यहाँ से ना सामने से ना पत्नी टॉप जो नत्था टॉप है ना, वहाँ का व्यू आता है। क्योंकि वो नत्था टॉप और पत्नी टॉप काफ़ी हाइट है, हमारे से भी काफ़ी हाइट है। तो मैं देख रही थी यहाँ से व्यू आएगा, लेकिन उतना नहीं समझ आ रहा था। रात को ना बिल्कुल लाइटें हमें दिखती हैं, घनी घनी लाइटें। ये जो यहाँ से ये जो सूर्य सनसेट हो रहा है ना, वहाँ से ही मतलब कि इस जो मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पीछे पत्नी टॉप है, मतलब हमारे घर से सामने दिखता है। तो पत्नी टॉप और नत्था टॉप काफ़ी हाइट पे है, तो यहाँ से सामने दिखता है। तो ये हमारा ही खेत है, मक्की लगी हुई है यहाँ पे। तो मैं जा रही थी चाचू औरों के घर। मैंने बोला देख के आती हूँ कि चाची जी क्या कर रही हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ अपने चाची औरों के घर। ऐसे ना यहाँ पे हमारा घर जैसे नीचे है, तो उनका घर हमारे घर से ऊपर है। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप बने होते हैं, तो यहाँ से जाना होता है। तो ये देखो इन्होंने भी अखरोटों की पनीरी लगाई हुई है। तो जब ये अखरोट बड़े होंगे तो फिर इनका ना मतलब अपने खेत में लगा लेंगे। तो ये इनकी गायें हैं। तो चाचू ने मुझे इनका नाम बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, शायद फांफड़ी बोला था। फांफड़ी मतलब सराजी वर्ड है, पहाड़ी वर्ड है, इसको हिंदी में बोल सकते हो आप तितली। तो ये जो दूसरी है
दूसरी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ बताया था, पता नहीं क्या नाम है, बल्लू बल्लू बिल्लू करके कुछ बोला था, तो वो शायद नाम है। क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों में क्या करते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि गौ माया माता होती है, जैसे अपने बच्चों के नामकरण करते हैं वैसे गायों के भी नाम रखते हैं। तो ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इनका पुराना घर है और साथ में इनका नया घर भी बनाया हुआ। तो ये पुराना घर है, पुराना घर ऐसे होता था, मिट्टी की दीवारें होती थी और ऊपर दियार की लकड़ी होती थी। इनकी पुरानी किचन है और ये बखारी है जहाँ पे आग मतलब कि जला के खाना बनाते हैं, चूल्हा, और ये बखारी है तो सारा धुआं मतलब कि बखारी से बाहर की तरफ जाएगा, मतलब कि छत से ऊपर की तरफ जाएगा। और ये इनकी छोटी सी लॉबी है, ये 2 रूम है। तो ये इनका पुराना घर है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इनका घर, क्योंकि छोटा सा से मॉडर्न टाइप का घर है, मुझे अच्छा लगता है। तो ये चाचोरों का घर है, ये चाचू है मेरे। तो चाची नहीं थी घर पे, मैं उनसे मिलने आई थी, मैंने बोला बातें करूँगी, तो चाची गई हुई थी घास लेने। तो ये इनका है नया घर, ये इन्होंने अभी बनाया है। तो हॉल जैसा है, मतलब बड़ा, तो अच्छा बना लिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे ना हॉल की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जब शादी ब्याह होता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, तो फिर मतलब एक कोठी जैसी में बैठ सकते हैं। तो ये उन्होंने अभी बनाया, पेंट शेट अभी किया है। तो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, देखो उन्होंने टाइलें शाइलें लगा के काफ़ी अच्छा बना लिया। और ये काफ़ी बड़ा हॉल है, मतलब ये 4 रूम के बराबर होता है एक हॉल। तो 4 रूम हो, जैसे हम 4 रूम को डिवाइड कर लेंगे तो एक हॉल 4 रूम के बराबर होता है। तो इन्होंने टाइलें शाइलें लगा के काफ़ी अच्छा हॉल बना लिया हुआ है। तो एक हो गया मतलब कि पुराने ज़माने का और एक हो गया न्यू ज़माने का, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है, जैसे जैसे मतलब कि सेंचुरी चेंज होती है, वैसे वैसे कल्चर सब कुछ चीज़ें मॉडिफिकेशन होती रहती है। तो काफ़ी अच्छी इनकी कोठी है, काफ़ी बड़ी खुली कोठी है। तो मतलब शादी ब्याह हो तो अच्छे से मतलब कि जग कारज हो जाता है, ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो ये इनका आंगन है, ये पीछे आपको पहाड़ी में मैं दिखा रही हूँ, ये पीछे मोहल्ला काफ़ी। तो इनके ये देखो, ये लकड़ियाँ देख रहे हो आप, ये लकड़ियाँ से ना मतलब जैसे गाय को या कुछ भी उनको पत्ते वगैरह खिलाने के लिए दे देते, तो ऐसे सुखाने के लिए डाल देते हैं, तो फिर आग जलाने के काम आ जाती हैं ऐसे सुखाने में। तो ये देखो ऊपर इनका सेब का पेड़ भी लगा हुआ है ऊपर। तो इन्होंने भी सब्जियां लगाई हुई हैं। इनके घर में ना कड़म भी था, और ये नींबू थे या शायद गरगले होती है वो थी। तो ये नीचे कड़म वगैरह लगाया हुआ था इन्होंने। तो ये मिर्चियाँ भी लगाई हुई थी काफ़ी ज़्यादा। तो ये पीछे देख रहे हो हमारा घर दिख रहा है, नीचे हमारे घर का छत भी दिख रहा है यहाँ से। तो ये देखो टमाटर लगे हुए हैं यहाँ पे, तो कुछ बेलें भी लगी हुई हैं घिये वगैरह की। ये पीछे हमारा घर और मंदिर दिख रहा है। तो एप्पल लगे हुए हैं इनके भी, अभी इनके भी कच्चे ही हैं, तो अभी बस आगे पक जाएंगे। तो बस मैं आ गई थी वापस, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया हुआ था। तो मुझे ना 1-2 रील भी मतलब शॉर्ट के लिए भी कुछ शूट करना था। मैंने बोला पहाड़ी लुक करूँगी, तो अभी सोच रही हूँ कि करूँ नहीं करूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया हो तो पहाड़ अच्छे से नहीं आएंगे। तो क्योंकि हमने घर भी चले जाना 1-2 दिन के बाद। तो कल है हमारे वोट, तो कल वाला ब्लॉग जो मेरा आएगा वो मतलब कि हम वोट डालने जाएंगे। मैं पूरा आपको दिखाऊंगी कि कहाँ हम वोट डालने जाते हैं, कैसे यहाँ पे वोट डालने के लिए आते हैं। तो कल हमारे वोट हैं यहाँ पे। तो ये देखो हमारी पानी वाली टंकी है, और ये हमारी है बागा, गाय का नाम है बागा रखा हुआ है, और वृंदा, चंबू। तो ये हमने भी ऐसे लकड़ियाँ सुखाने के लिए डाली हुई हैं। तो बस गाय खा रही थी घास। तो मैं आ गई थी घर पे, चाची मिले नहीं थे, चाची खेत में गए हुए थे घास लेने। तो देखो शाहू बोला खेल रहे थे, और शाहू कर रहा मस्ती, और शाहू ने बस पढ़ाई छोड़ दी हुई है। और फिर मैंने फाइनली सोचा कि कर ही लेती हूँ, क्योंकि लेट हो गया हुआ था, इतनी पहाड़ी क्लियर नहीं आ रही है। लेकिन मैंने पहाड़ी लुक क्रिएट की थी, उतने अच्छे से नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया था। तो 1-2 रील मैंने शूट की थी, अगर आपने नहीं देखी होगी तो मेरे चैनल पर जाके शॉर्ट्स पर जाके ज़रूर देखना, तो लाइक करना। तो मैंने ये रील शूट की थी यहाँ पर। तो अंधेरा हो गया हुआ था काफ़ी, तो उतना अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो अभी कर ही लेती हूँ। तो मुझे ना रेडी होने में बहुत मतलब मैं अच्छे से रेडी होने में मुझे बहुत आलस आता है कि कौन रेडी होता रहेगा। तो मैं जिस भी कपड़े में होती हूँ वही मतलब जो रियलिटी है वही दिखाती। तो होगी हुई थी शाम, रात होगी हुई थी, और देखो शाह को पड़ रही थी मेरे से डांट, क्योंकि इसने कोई शरारत की थी। तो शाम को ना जब अंधेरा हो जाता है तो पहाड़ियों का इतना सही लुक आता है।
छोटी छोटी लाइटें दिखती हैं, सारे छोटी छोटी लाइटें दिखती हैं और इतना सुंदर जो चांद का व्यू होता है इतना सुंदर होता है। तो मैंने थोड़ी सी मक्की उतार ली हुई थी मक्की भुनने के लिए। तो बस मैं ये कोड़ के ना खाना बन गया हुआ था हमारा। तो फिर आंगरों पे ना मक्की डाल दी हुई थी भुनने के लिए। बाजी भी बोल रही थी कि मक्की खानी है, तो मैंने बोला चलो भून देती हूँ। तो मैं निकाल रही थी और मेरे अंगूठे पे ना काफ़ी मुझे पेन भी हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि उतार ही दूँ। मुझे ये पट्टी से ना बहुत तकलीफ़ हो रही, कुछ काम भी नहीं हो रहा है। तो बस मैंने ये आंगरों में डाल दी हुई थी मक्की। तो शाश्वत भी बोल रहा था कि मैंने भी छिलनी है मम्मा, और ये उल्टी छिल रहा था, कुछ छिलनी भी नहीं आ रही है। तो ये कोई भी जो भी काम मैं करूँगी ना तो ये करेगा मेरे साथ। तो इसको इतनी टेंशन हो गई हुई थी कि मेरी मम्मा को पता नहीं कितनी लगी है, मुझे अपने हाथ से खाना खिला रहा था कि मम्मा आप मत हाथ से खिलाओ, मैं खिलाऊँगा। तो बच्चों को ना अपनी मदर से बहुत प्यार होता है, तो शाह को बहुत ज़्यादा। तो बस हम खा रहे थे खाना, इसकी बूजी गोले को खिला रही थी खाना। हमने खीरा वगैरह काट लिया था, तो खाना खा लिया था और गोले को दे दिया था दूध। तो बस सारा दिन थक गए हुए थे, तो मैं गोले को सुला रही थी और मैं बाहर अपने बरामदे में बैठ के कुछ काम कर रही थी। और चांद का ना इतना सुंदर व्यू आ रहा था, मुझे लगा कैप्चर कर लेती हूँ। तो वो कितना सुंदर व्यू आ रहा है। तो अंधेरा हो गया हुआ, तो मैं कुछ काम कर रही थी अपने एडिटिंग वगैरह का, और थोड़ा सा ऑफिस का काम भी पड़ा हुआ था वो भी कर रही थी। देखो कितना सुंदर लग रहा है हमारा घर आंगन शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे। तो आई होप गाइज आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो कीप सपोर्टिंग मी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री हरिवंश, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।